हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिया आयुष खोड़ियार। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट्स को देखा था। तो आज हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे। ये एक्सरसाइज है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स हमने कल ही देखा था। इनवर्स इनवर्स का मतलब ये एक्सरसाइज 1A। इनवर्स रेशियो का मतलब अगर कोई रेशियो है A:B तो उसका इनवर्स रेशियो होगा उल्टा B:A। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इनवर्स रेशियो है 11। इनवर्स रेशियो पूछा है 11:15 का। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? 15:11। अब ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए है अपना। अब सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो जैसे एंटीसीडेंट, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो 3:4। तो यहाँ पे ये एंटीसीडेंट क्या है? ये है। और कॉन्सिक्वेंट क्या है? ये है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एंटीसीडेंट क्या दिया हुआ है? 15। हमको ये पूछा है, ये हमको पता नहीं है। तो कल ही मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 3/4 अगर कोई भी रेशियो है उसको हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर जैसे ऊपर जैसे एंटीसीडेंट है, जैसे ऊपर एंटीसीडेंट दिया हुआ है 15, तो 15 लाने के लिए अपने को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो हम नीचे का कॉन्जिक्वेंट भी, जो इस रेशियो का कॉन्जिक्वेंट है, उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल जो कॉन्जिक्वेंट जो अपने को पूछा है वो आ जाएगा। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अब थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5 द एंटीसीडेंट इज। अब ये 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन को जोड़ के ये क्वेश्चन दे दिया है। तो सबसे पहले जो रेशियो है इसका हमको इनवर्स रेशियो निकालना होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका दिया हुआ है रेशियो 5:7। तो अब अगर हम इसका इनवर्स रेशियो निकालते हैं तो इसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा? 7:5। अब लिखा है कॉन्जिक्वेंट क्या है? 5 है। तो इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? 7 है ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन सी है अपना आंसर। ओके, अब हम जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। अब कंपाउंडिंग में कल ही मैं बताया था कि कंपाउंडिंग में लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगर कोई रेशियो है A:B, C:D, तो इसका कंपाउंडिंग रेशियो क्या होगा? A:C:B:D। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हैं। इस क्वेश्चन में अपने को 4 रेशियो दिए हुए हैं। तो 4 रेशियो कौन कौन से है? पहला रेशियो है अपना 2:3, दूसरा रेशियो है अपना 9:4, तीसरा रेशियो है अपना 5:6 और चौथा रेशियो है अपना 8:10। तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि A इंटू सी करना है और B इंटू डी करना है। तो ये अपना A है, ये अपना C है, और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो ऊपर के एंटीसीडेंट है उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे के जो कॉन्जिक्वेंट है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, या तो बेसिक मैथ्स, ताकि फास्ट सॉल्व हो सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा
सीधा बेसिक मैथ्स इस्तेमाल करेंगे। सीधा ये 3 से 3 टाइम्स, ये 3 से ये 2 टाइम्स, 3 2 ज़ा 6, ये 2 और ये 2 काट पीट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 और ये 2 टाइम्स, अब यहाँ पे ये 5, ये 10 2 टाइम्स, और ये 2 और ये 2 1। तो अपना क्या आंसर क्या आएगा, 1:1। अब 1:1 है इस ऑप्शन में, जी हाँ ये ए है अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन में ए होगा। ये सब समझ में आया आप लोग को? ओके, अब हम आ रहे हैं अपने 5th क्वेश्चन में। अब ये 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज। अब डुप्लीकेट क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट मतलब जुड़वा, एक ऊपर। तो यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो किसका पूछा है, 3:4। अब यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, जैसे a:b रहता था तो उसका a²:b²। ये डुप्लीकेट ऊपर जाते थे डुप्लीकेट में, तो यहाँ पे हम इसका करेंगे 3²:4²। अगर आप लोग को स्क्वायर अगर अच्छे से याद रहेंगे तो काफ़ी बेहतर है, अगर नहीं रहते तो फिर यहाँ पे हमने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 × 3 हो जाता है 9, और 4 × 4 हो जाता है हमारा 16। सो हमारा यहाँ का ये 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर आ रहा है सी, 9:16। अब 6th क्वेश्चन, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। अब ये पूछ रहा है, अभी डुप्लीकेट पूछा, अब उसका पीछे सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट क्या चीज़ में होता है, जैसे सब डुप्लीकेट में हम रूट निकालते हैं, तो √a:√b ये हो जाता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस चीज़ का पूछा है, 25:36 दिया है, इसका अपने को सब डुप्लीकेट निकालना। तो इसका स्क्वायर रूट और ये 36 का स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये अगर ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो बेहतर है, नहीं तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है 5 होता है और ये ⁻6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:6। अब ये 5:6 क्या चीज़ है, ये देखिए ये है। अब इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सीधा ऑप्शन से इसको डुप्लीकेट रेशियो बनाने की कोशिश कर दें, और डुप्लीकेट रेशियो बना के हम ये 25:36 ला दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो 6² 36, तो यहाँ पे फर्स्ट 36 आ गया, तो फिर ये अपना आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ 36 का स्क्वायर तो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वैसे ही यहाँ 50 का स्क्वायर भी नहीं कर सकते, वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो सीधा ऑप्शन हो जाता है ये डी हमारा। हम ये भी चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको सब डुप्लीकेट में आपको स्क्वायर रूट में ही दिक्कत जा रही है तो आप इसका भी ऑप्शंस का स्क्वायर करके आप वो क्वेश्चन ला सकते हैं, जिससे हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, तो ट्रिप्लीकेट मतलब 3 टाइम्स, 2:3 का मतलब 3 टाइम्स, तो आएगा 2³ 3³। तो इसको 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, तो 2 2 4 = 8 and 4 2 = 2 2 = 4 and 4 2 = 8। वैसे यहाँ पे 3 3 = 9 and 9 3 = 27। सो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8:27। ये हमारा आंसर है 8:27। अब फिर से 8th क्वेश्चन, द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। अब हम यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे क्यूब करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 7th क्वेश्चन में 2:3 का ट्रिप्लीकेट अगर 8:27 आ गया तो ये सेम क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे अपने को उल्टा देखने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये सीधा 2:3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम 2:3 का ट्रिप्लीकेट करेंगे तो ये हमारा ये आंसर आया था। तो उसका सब ट्रिप्लीकेट अगर पीछे जाएंगे हम, वही रिवर्स कैलकुलेशन में जाएंगे, तो फिर ये इसका 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट आ जाएगा अपना 2:3। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन में, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो इसमें दो चीज़ पूछ रहा है,
पहले तो अपने को डुप्लीकेट रेशियो निकालना होगा 3:4 का, फिर जो भी अपना आंसर आएगा उसके साथ अपने को 4:9 को कंपाउंड करना है। सो यहाँ पे हम जाते हैं 9th क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने को, डुप्लीकेट रेशियो दिया है, डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है। पहले 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो हम निकालेंगे, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हम निकाल चुके हैं पहले 9:16। और यहाँ पे और एक रेशियो अपने को दिया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो के साथ एक रेशियो दिया हुआ है 4:9, 4:9 दिया हुआ है हमने को। तो हम इस क्वेश्चन में अब ये रेशियो और इस रेशियो, इन दोनों का हम कंपाउंडिंग करेंगे, इसका कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। ये तो डुप्लीकेट रेशियो बोला है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग करो। तो ये 9/16 इंटू 4/9, फिर से काट पीट 9 9 और ये 4 और ये 4 टाइम्स। सो हमारा आंसर आएगा 1:4, 1:4 होगा ऑप्शन में। देखते हैं जी, ये है 9 का फर्स्ट ए आंसर। अब 10th क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। तो इसमें अपने को तीन चीज पूछी है, तीन चीज पूछी है। एक तो कंपाउंडिंग करना है, उससे पहले अपने को एक डुप्लीकेट रेशियो निकालना है और एक ये ट्रिप्लीकेट रेशियो भी निकालना है अपने को, उसके बाद अपन कंपाउंडिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने को पूछा है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो डुप्लीकेट रेशियो 3:4 का हमने लास्ट क्वेश्चन में ही निकाला था। तो ये 3² तो ये आ जाएगा 9:16। फिर है ट्रिप्लीकेट रेशियो है। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका पूछ रहा है अपने को, इसका बोला है 2:3। तो अब ये 2³ तो ये आ जाएगा अपना 8:27। बाकी अपने को दो रेशियो और दिए हैं, एक रेशियो दिया है 4:9 और दूसरा रेशियो दिया है अपने को 9:7। अब अपने को क्या करना है, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग अपन पहले भी कर चुके हैं, ऊपर के एंटीसीडेंट, तो ऊपर के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई और नीचे के कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई। तो 4/9 इंटू 9/16 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 अपॉन 8 इंटू 8/27 ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9/7। सो अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं या तो फिर वही काट पीट, 4 ये 4 टाइम्स, 4 ये 2 टाइम्स, 9 और 9 कट, ये 9 ये 3 टाइम्स। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा, ये अपना ऊपर में कुछ बचा नहीं, सिर्फ 2 बचा, नीचे में क्या बचा 3 और 7। तो 3 × 7 21। सो हमारा रेशियो आएगा 2:21। अब ये 2:21 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये है हमारा 2:21 ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। अब हम 11th क्वेश्चन में जाते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 9:7, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो इसमें दो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने हैं और अपने को दो रेशियो दिए हुए हैं। तो पहले वो दो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे, फिर वो जो ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा उसके साथ फिर हम ये दो रेशियो को मिला के फिर कंपाउंडिंग करेंगे। सो 11th क्वेश्चन में
पहले है ट्रिप्लीकेट रेशियो, किसका निकालना है अपने को ट्रिप्लीकेट रेशियो 3:4। सो 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा अपना आएगा 3:3:3:4:4:4, जिसका आएगा 3 3 9 एंड 27:4:4 16:4 64। तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो ये है। और उसके बाद दूसरा रेशियो क्या दिया है 2:3। तो 2:3 का ट्रिप्लीकेट हम निकाल चुके हैं इससे पहले भी क्वेश्चन में, तो वो आता है 8:27। ये हो गया। अब बाकी दो रेशियो कौन से दिए हैं अपने को दिए हुए हैं बाकी दो रेशियो 4:5 एंड 9:7। तो फिर से हम इसको सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4:5 इंटू 9:7 इंटू ये ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, सो 27:64 एंड 2:3 8:27। सो फिर से या तो काट पीट का तरीका या तो फिर कैलकुलेटर। तो 27 डायरेक्ट कट, 8 का 8 टाइम्स 64, ये 4 का 2 टाइम्स 8। अब यहाँ से कुछ कट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऊपर क्या बच रहा है 9, नीचे क्या बच रहा है 5 × 7 35 × 2 70। सो ये हमारा रेशियो है 9:70। ये हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं उसमें ऑप्शंस में कुछ है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए 4:512, 3:32, 1:12 या नन ऑफ दिस। तो इन तीनों में से कुछ नहीं आया हमारा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा हमारा नन ऑफ दिस। ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 12, A:B is equals to 3:4, then find the value of 2A plus 3B is to 3A plus 4B। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है काफ़ी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है A:B, मैं इसको फ्रैक्शंस में लिखता हूँ यहाँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा आसानी हो। देन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछा है 2A plus 3B is to 3A plus 4B, इसका पूछा है अपने को। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि A को मैं B के टर्म्स में ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये B को इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3/4 इंटू B, ये ऐसा आ जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ A है मैं वहाँ ये लिखूँगा, है ना। इसको नंबर 1 दे देते हैं, वहाँ मैं ये लिखूँगा। मैं A नहीं लिखूँगा, A की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करके ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। ओके। सो अब क्या है क्वेश्चन में दिया है 2A, तो A की जगह हम क्या लिखेंगे 3/4B प्लस क्या है 3B, B तो B है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको फ्रैक्शंस में लिखते हैं जो नीचे का है, तो ये 3 × 3/4B प्लस क्या दिया हुआ है 4B। अब यहाँ पे इसको इक्वल, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कट सकता है डिवाइड हो सकता है तो इसको करेंगे, तो ये 2 और ये 2, तो ये कट गया। तो ये अपना क्या आएगा 3/2
2b प्लस 3b, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना 9/4b प्लस 4b। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब जैसे यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं जहाँ जहाँ नहीं है। अब ये दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है, जो इनके टेबल में, अगर हम जैसे 1 का टेबल ले तो 1 1s are 1, 1 2s are 2 एंड 2 1s are 2, तो इन दोनों में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 2। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 2, यहाँ पे ले लेंगे, और ये 3b। अब हमको इसको 2 में लाए हैं, हम लोग एक साथ ला दिए हैं, तो ये 2 में लाने के लिए हम नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तब जाके ये 2 आया। तो हमको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6b। एंड यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे भी सेम चीज, तो 1 4s are 4 एंड 4 4 1s are 4, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 9b प्लस फिर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4, तो ये 4 × 4 16b, और यहाँ पे ये टोटल ये 4। अब ये क्या होता है, यहाँ से पलटी मारेगा अगर जब भी, तो ये क्या रिवर्स हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही देखते हैं इसको। ओके, सो हम ये लास्ट स्टेप का क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये है 3 + 6 हो गया 9b/2 इंटू, अब ये 4 यहाँ न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये 4 अपॉन ये 9 + 16 क्या आ रहा है 25b। ओके, अब ये b कट हो गया, अब ये 2 और ये 2 × 4, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 9 × 2 18, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 25, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 18:25। सो ये अपना आंसर है। अब यहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस में है कि नहीं। जी हाँ है, ऑप्शन में ऑप्शन डी है अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये मैं स्लाइड्स भी आप लोग साथ मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक एक स्टेप आप इसमें से बाद में रिवाइज कर सकें, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत जा रहे हैं तो एक्सरसाइज में। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 2:3 if 4 is subtracted from each बोला है, each मतलब दोनों नंबर से, they are in the ratio 3:5 then the numbers are। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 13। अब यहाँ पे आता है जैसे 2 रेशियोज दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में। मैं नंबर को ले लेता हूँ, सपोज फर्स्ट नंबर है 2x एंड सेकेंड नंबर को ले लेता हूँ मैं 3x, उस रेशियो पे है, तो अपन ये ले लेते हैं। तो अब क्या बोला है 2x/3x। अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों में से -4, दोनों में से हम -4 ले रहे हैं। तो अब ये दोनों का -4 करने के बाद क्या रेशियो आ रहा है 3:5। अब हमारा ये रेशियो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ये x का वैल्यू निकालेंगे तब जाके हमारा ये दोनों वैल्यू आएगा। तो क्या करेंगे इसको, तो ये जो 5 इधर आ जाएगा और इसके साथ हम ये 2x - 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये 3 और ये आ जाएगा, यहाँ पे हम 3x - 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब ये 5 ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10x - 5 × 4 20, और ये आ जाएगा 3 × 3 9x - 12। समझ में आ रहा है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे दो टर्म दिए 10x - 20 = 9x - 12, तो हम क्या करेंगे
ये x के टर्म्स को एक साथ लेके आ जाएंगे, x वाले जो टर्म्स है। तो ये ऊपर क्या दिया है, ये 10x - 20, तो उस तरफ प्लस x था, तो वो अब इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये -9x हो गया, और यहाँ पे क्या बच रहा था, -12, और वहाँ से वो आया तो वहाँ से आ गया +20। यहाँ इस तरफ वो माइनस में था तो इस तरफ आया तो प्लस हो गया। अब 10 - 9 तो बच रहा है 1x, और -12 + 20, तो इसको हम 20 - 12 भी बोल सकते हैं। तो 20 - 12 होता है 8। सो अब हमारा x का वैल्यू निकल गया। तो हमारे दो नंबर क्या थे, एक था 2x और एक था 3x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 16, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 3 × 8 = 24। तो अब ये हमारा आंसर क्या हो गया, 16 और 24। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। अब आता है हमारा एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। द एंगल्स आर, अपने को ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो दिया है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ खाली एक सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करने को बताऊंगा। तो यहाँ पे ये 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको मैं ले लेता हूँ, समझ लो एंगल सेट 2x, एक एंगल है 7x और एक एंगल है 11x। तो टोटल जो ट्रायंगल्स के एंगल होते हैं, तो जो टोटल होता है एंगल्स ट्रायंगल के, उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, जैसे 2x + 7x + 11x को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तीनों को। तो ये क्या बन जाएगा, 20x। तो मतलब ये देखो तीन है, ये हमारे 3 एंगल है, 2x है एक एंगल है 7x, एक एंगल है 11x। हम ये तीनों को प्लस करने से क्या हो जाता है, टोटल अपना एंगल आ जाएगा 20x। अब ये 20x किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो इससे हमारा x क्या आ जाएगा, 180/20। तो हमारा x आ गया है 9 डिग्री। ओके, सो अब हम इससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब अपना x अगर आ गया है तो हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x, तो आ जाएगा 2 × 9 = 18। फिर है अपना है 7x, तो 7 × 9 = 63। थर्ड है अपना 11x, तो 11 × 9 = 99। ओके, तो देखिए ये अपना तीनों एंगल आ गए हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 18, 63 और 99। ये है, कहाँ गया है इसका आंसर, ये देखिए ऑप्शन सी है अपना। तो ये अपना आंसर है। ओके, अब डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7। अब हमको 324 रुपये बांटने हैं x और y में, किस रेशियो पे, 11:7 के रेशियो पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो हमको कितने पैसे बांटने हैं, 324 रुपये है हमारे पास। हमको देने हैं x को और एक y को, किस रेशियो पे, रेशियो दिया हुआ है 11:7। इस रेशियो पे अपने को बांटने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी, तो x का हिस्सा जैसे ये है एंटीसीडेंट वाला ले लेते हैं 11x, x का हिस्सा रहेगा, ये x का हिस्सा इतना रहेगा, और ये y का हिस्सा रहेगा 7x। तो 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18x। अब 18x मतलब ये टोटल अमाउंट है। अब ये टोटल अमाउंट, और अपने को एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है 324। दो ही हिस्से होंगे तो ये दोनों को मिला के अपना 18x टोटल अमाउंट आ गया है। अब हम 11 + 7 18, अब ये यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 324/18। सो 324/18 कितना होता है, कैलकुलेटर निकालिए।
होता है 324/18 होता है हमारा 18। सो x का हिस्सा कितना आया 11 इंटू 18। अब ये इसको कैसे कर सकते हैं हम, कैलकुलेटर का एक ट्रिक है। जैसे अगर आप 11 इंटू 18, आपको जो नंबर को आपको कॉमन रखना है वो नंबर को आप पहले प्रेस कीजिए। जैसे इस समय मुझे 18 को मुझे कॉमन रखना था, तो मैंने क्या किया 18 को मैंने पहले प्रेस किया, उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 11, तो इक्वल टू आ गया 198। अब मुझे करना है 7 इंटू 18 करना है, तो अब मुझे यहाँ पे फिर से 18 इंटू 7 दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली 7 दबा के इक्वल टू दबा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर 126। तो ये है मेरा आंसर 198 एंड 126। ओके, सो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखते हैं। अब ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में जो हमारा आंसर आया वो नहीं है, तो ये आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। आनंद अर्न्स ₹18 7 आवर्स एंड प्रमोद ₹19 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स इज। तो अब इसमें अपने को ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो आवर्स जो दिया हुआ है। तो आनंद कितना कमाता है, आनंद 80 रुपीज कमाता है 7 आवर्स में, और प्रमोद कितना कमाता है, प्रमोद कमाता है 90 रुपीज 12 आवर्स में। ये आनंद का है और ये प्रमोद का। अब क्या है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट रेशियो नहीं बना सकते। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि अर्निंग्स का तो पूछा है तो डायरेक्ट हम 80:90 कर दे तो 8:9 आ जाएगा आंसर, बट ये नहीं कर सकते। तो हमको क्या है, आनंद अगर 12 घंटे काम करे तो आनंद की कितनी अर्निंग होगी, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो अगर आनंद 80 रुपीज़ कमा रहा है 7 आवर्स में, तो आनंद फिर 1 आवर्स में कितने रुपीस कमाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 7। ये आनंद 1 आवर्स में इतने कमाएगा। तो 12 आवर्स में कमाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसको मेरे को 12 आवर्स करना है, और मैं यहाँ पे भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो 12 आवर्स में कितना कितना कमा सकता है, ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर से करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ खाली 12 इंटू 80 करके अपॉन 7 कर देंगे, ताकि हमारा रेशियो में आ जाए आंसर। तो हम ये 12 इंटू 80 कितना हो गया, 960/7, इतना वो 12 आवर्स में कमाता है आनंद। अब अपने को ये इसका इतना इनकम इसका पता चल गया, इसका पता चल गया 90 प्रमोद का 12 आवर्स में। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। सो 960/7 डिवाइडेड बाय 90। अब यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मतलब 1, फिर ये यहाँ जाके फिर से पलटी, तो पलटी मारने से क्या होता है, यहाँ पे 960/7 इंटू 1/90। अब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं सीधा 10 से कर देता हूँ, तो 10 9s are 90 एंड 96 टाइम्स ये जाएगा। ओके, अब हम इसको और हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई नंबर, जैसे 9 + 6 कितना हो रहा है 15। अब 15 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल्स में आता है, तो ये 3 से हो सकता है। तो अब हम इसको 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम 96 को 3 से डिवाइड करेंगे, और 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, तो 32 और ये 3, तो ये आ जाएगा, तो ये 7 इंटू 3 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 3 21। सो हमारा रेशियो क्या हो गया, 32:21। 16 क्वेश्चन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें भी आप ये देख के अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन अपने कॉपी में। बाकी स्लाइड्स तो मैं शेयर करूंगा ही, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है 16 में 32:21, सो ये है हमारा आंसर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। अब बोल रहा है दो नंबर है जिसका रेशियो है 7:10 और डिफरेंस है 105। मतलब हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन से देख के हम यहाँ पे जो भी दो नंबर है उन दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे। 105 अगर आ रहा है तो ओके, फिर उसके बाद हम उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम ऑप्शंस में देख पा रहे हैं सारे का डिफरेंस आ रहा है 105। सो अब हमको यहाँ पे हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये एक तरीका है, या तो फिर दूसरा तरीका है सॉल्यूशन पूरा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम पूरा, तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। तो हम दोनों नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर 7x, सेकंड नंबर ले लेते हैं 10x। तो अब अगर हम इन दोनों को इन दोनों में अगर हम डिफरेंस निकालें, जैसे 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा हमारा, 10x माइनस 7x होता है 105 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 10x माइनस 7x कितना है 3x। अब ये 3x इज इक्वल्स टू 105, तो x इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 35। अब हम यहाँ इसका आंसर निकाल लेंगे। 7 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 245 एंड 10 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 350। तो ये है हमारा यहाँ पे ये आंसर आ गया 17 नंबर क्वेश्चन का। अब हमारा यहाँ पे हम 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 नंबर, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब 18 नंबर, P, Q and R are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and that between P and R is 9:8. The ratio of average temperature between Q and R पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, P and Q का रेशियो दिया है, P and R का रेशियो दिया है। अपने को पूछ रहा है Q and R का रेशियो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है P is to Q is equals to 11:12 और एक चीज दिया हुआ है अपने को P is to R is equals to 9:8। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं P अपॉन Q इज इक्वल्स टू 11/12 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं P अपॉन R इज इक्वल्स टू 9/8। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब दोनों में क्या है P कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ P को जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे मैं P को क्या कर रहा हूँ, जो P अपॉन Q है तो मैं वहाँ पे उसको P को Q के टर्म्स में ले रहा हूँ। तो मतलब ये 11/12 ये वाला यहाँ वाला Q यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो P ये हो गया। अब सेकेंड रेशियो क्या है, P अपॉन R दिया हुआ है 9:8, यहाँ पे 9/8 दिया हुआ है। अब मैं P को क्या ले लिया ये, तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा 11/12 Q अपॉन R। मेरा ये हो गया है, मेरा ये है रेशियो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ R को मैं इस साइड ले जाता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है 11/12 Q इज इक्वल्स टू 9/8 R। अब अपने को क्या चाहिए, Q और R का रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, Q को यहीं रहने देंगे, ये 11 और 12 को इस तरफ ले जाएंगे और R को अपन इस तरफ ला लेंगे। तो ये हो जाएगा Q अपॉन R, यहाँ पे 9/8 इसी रहेगा। और ये 11/12 है तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा यहाँ जाके, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12/11। सो अब अपन इसको क्या करेंगे, अब हम इसको काटा पीट करेंगे। तो ये हो गया 4 3 टाइम्स, ये हो गया 4 2 टाइम्स। अब यहाँ पे और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये 9 इंटू 3 क्या आ गया 27 और 11 इंटू 2 आ गया 22। तो हमारा रेशियो है 27:22। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का।
ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ x is to y is equals to 3:4 then the value of x square y plus xy square is to x cube plus y cube, ये पूछ रहा है। अब ये थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए, पर यहाँ पे मैं जो डिटेल जो सॉल्यूशन करूँगा उससे आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। सो 19th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3/4। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये है अपने को ये निकालना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैं इसको x को मैं y के टर्म्स में ले लूँगा। तो यहाँ पे ये है, ये अपना x हो जाएगा 3/4y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये लिख लेंगे 3/4y। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x स्क्वायर है, तो ये 3/4y और ये होल स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x पूरा टर्म है तो पूरे में स्क्वायर लगेगा, इंटू यहाँ पे क्या है y प्लस, अब ये x फिर से आ जाएगा 3/4y इंटू क्या है y स्क्वायर। ओके, अब ये नीचे फिर ये x क्यूब, तो ये 3/4y और यहाँ पे ये आ गया क्यूब प्लस ये आ गया y क्यूब। यहाँ तक का स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारा जो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था वहाँ पे हमने क्या लिखा था 3/4y स्क्वायर। तो अब हम उसको इस ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 9, 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 16 और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, यहाँ पे इंटू y तो था ही, फिर उसके बाद हम करेंगे प्लस करके आगे का टर्म क्या था, प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना 3/4y x इंटू वाई स्क्वायर। अब जो नीचे का जो टर्म है वो उसमें क्यूब है, तो अब 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27 अपॉन नीचे क्या है 4, तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। हम ट्रिप्लीकेट रेशियो में ये चीज़ देख चुके हैं, तो ये वही है। तो ये 64 इंटू क्या आ जाएगा वाई क्यूब प्लस फिर क्या है यहाँ पे है वाई क्यूब सिंगल, ये है हमारा इक्वेशन। सो अब यहाँ पे y एक साथ है तो अपन इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये 9/16 क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर है और ये y है, तो ये क्या हो गया y क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर y क्यूब होता है, प्लस करते हैं तो सामने में हम नंबर लेते हैं। ये चीज़ आपको जब इंडेक्स जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगी। प्लस 3/4 यहाँ पे भी आ जाएगा y क्यूब, इसके बाद ये यहाँ पे है 27/64 y क्यूब प्लस y क्यूब, ये है। अब हम जाते हैं, अब ये आगे देखते हैं एलसीएम वाला पार्ट। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम, तो 16 और 4 का एलसीएम जैसे हमने बताया, तो 16 1s are 16 और 4 के टेबल में भी आता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16
तो यहाँ पे तो ऊपर क्या था, ऊपर है 9y³ और इस तरफ क्या था, और इस तरफ था हमारा 3y³ था ना। तो अब हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 12y³। तो वो हो जाएगा हमारा 12y³ और उसके हम यहाँ नीचे हम जाएंगे। अब नीचे का फंक्शन क्या था, नीचे का फंक्शन था यहाँ पे। अब हम नीचे भी हम वो लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 का आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था, 1 था। फिर यहाँ पे आ जाएगा 27y³ और यहाँ पे सिर्फ y³ था तो हम उसको भी 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 64y³। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे पलटी करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 64 और ये टर्म आ जाएगा यहाँ नीचे। तो यहाँ से हम काट पीट करेंगे डिवाइड, तो ये हम यहाँ से यहीं से कर देते हैं। तो ये 16 1 टाइम्स और ये 16 4 टाइम्स। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 12 + 9 कितना आया हमारा, आ गया 21y³ यहाँ पे, और ये डिवाइड बाय यहाँ कुछ नहीं है 1, और हम इसको यहाँ ऊपर भी ले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है 4 और ये क्या बच रहा है 27 + 64। 27 + 64 कितना हो गया हमारा, आ गया 91। ओके, अब ये हमारा 91 आ गया। और यहाँ पे y³ है, ये y³ को कट कर देते हैं। ओके, तो 21 × 4 क्या आ गया 84 और ये 91। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे एक एक नंबर से। 1 से तो होता ही है, 2 से ये होगा, ये नहीं होगा, 3 से एक नंबर ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, फिर 4 से एक नंबर ये कट होगा, ये नहीं होगा। तो वैसे करके ये नंबर 7 से कट होंगे, तो ये होगा 12 आएगा, ये होगा 13 टाइम्स आएगा। तो हमारा जो फाइनल रेशियो आ गया ये 12:13 आ गया। ये डिवाइडेड बाई अपन 7 कर रहे हैं, 7। ओके, ये आप कैलकुलेटर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाए किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो ये है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हमारा ये आंसर आ गया। ओके, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ p is to q is the sub duplicate ratio of p minus x square is to q minus x square then x square is, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ये जो p is to q है, ये p/q, ये क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो किसका है, वो जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, अपना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p - x² और q - x², इसका सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब रूट, ये रूट में, ठीक है। तो ये अपना ऐसे आ गया है। ओके, ये अपने को यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगर यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे डालते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये p/q, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p - x² टू द पावर 1/2। रूट जो भी रहता है वो पावर रहता है 1/2, और वैसे ही क्यूब रूट जैसे जाएगा तो वो पावर रहता है 1/3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला ये जो टर्म है 1/2 को हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा
यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा p, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमारा पे यहाँ पे q हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा p माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा q माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ गया है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया है क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम कर देंगे क्यू स्क्वायर और पी माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो ये यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। अब हमने को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, ये पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी, और हम एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ला लेते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हम इसको इस तरफ ला लेते हैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों में पी क्यू है एक एक बार, तो मैं यहाँ से मैं पी क्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ। बच क्या रहा है यहाँ पे क्या बच रहा है आपका p बच रहा है, माइनस क्या बच रहा है यहाँ पे माइनस q बच रहा है। यहाँ पे कैसे निकला, ये देखो यहाँ पे p 2 बार था, q 1 बार था, यहाँ q 2 बार है, यहाँ पे p 1 बार है। तो मैंने क्या किया, दोनों में एक एक बार तो है p और q, तो मैंने ये इसमें से एक बार का p ले लिया, तो फिर यहाँ का भी p एक बार आ गया, और मैंने इसमें से भी मैंने q ले लिया, तो यहाँ का भी जो q है एक बार आ गया, तो मैंने p और q को बाहर निकाल दिया, तो एक बार p माइनस q। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये चीज़ बच रही है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ बच रही है। अब हम क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए था एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, ये टर्म है हमारा, तो ये है पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और मैं इसको तो मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, अब यहाँ पे हमने ला लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया था पी क्यू, यहाँ पे आ गया था p माइनस क्यू। अब नीचे क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ p प्लस क्यू, और यहाँ पे p माइनस क्यू ऐसा लिख सकता हूँ मैं ये फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्या होगा, ये p माइनस क्यू कट, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू, ये हमारा बच गया, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, सही ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ये है हमारा आंसर। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, if 2s is to 3t, ये किसका डुप्लीकेट रेशियो है, ये किसका डुप्लीकेट रेशियो है, ये है 2s माइनस पी
अपॉन 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट रेशियो करेंगे तो ये है, ये आएगा। सो हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। सो अब इसका क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको, 2 आ जाएगा 2s अपॉन 3t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर, 2s माइनस पी द होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी द होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब ये आ जाएगा 2s अपॉन 3t, और इसका ये फॉर्मूला ले लेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ काम आएगा। तो यहाँ पे 2s का अपन स्क्वायर करेंगे तो होगा 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 एंड एस पी। ये कैसे आया, 2 इंटू 2s इंटू पी, ये ऐसे आया। ओके, सो ये है, ये होगा, ये यहाँ पे हो गया 90 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, तो 6TP, ये PT जैसा भी लिखना है लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर का इधर और इधर का इधर। सो ये आ जाएगा अपना 2s ब्रैकेट में 90 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6TP, और यहाँ का 3t ब्रैकेट में 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp, ये आ गया। अब अपन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2s सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2s का ये हो जाएगा 18s t स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर s माइनस 2 इंटू 6 12stp इज इक्वल्स टू, अब ये 3t का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12s स्क्वायर t प्लस ये 3p स्क्वायर t, 3p स्क्वायर t माइनस ये 12spt। अब ये माइनस और यहाँ पे ये सेम है, माइनस 12spt और माइनस 12stp ये सेम है, इसको हम लोग यहीं से कट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 18st स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर s, हमारे पास क्या बचा 18st स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर s, और क्या बचा है 12s, यहाँ पे क्या बचा है अपने पास, देख लेते हैं, 12s स्क्वायर t, 12s स्क्वायर t प्लस 3p स्क्वायर t बचा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये बचा है, ये इक्वेशन में हमारे पास ये बचा है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम ये एस टी और इसको एक साथ ले जाते हैं और ये p वाले को एक साथ ला लेते हैं। तो ये है 18st स्क्वायर माइनस 12s स्क्वायर t, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3p स्क्वायर t माइनस 2p स्क्वायर s, इधर का उधर ले गए। अब यहाँ से मैं कॉमन टर्म निकाल दूंगा। अब ये 18 और ये 12, इसमें से कितना कॉमन आ सकता है, 6। यहाँ से 6 आ गया, दोनों में s है, एक s ले लिए, अब दोनों में t है, एक t ले लिए। यहाँ पे यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3 और क्या बच रहा है t, माइनस क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है 2 और यहाँ के क्या बच रहा है s। एक s निकाल लिए थे, यहाँ से 6 निकाल लिए थे तो यहाँ 2 बचता, यहाँ से t निकाल लिए थे, t खत्म हो गया। अब अपन यहाँ पे जाते हैं। अब अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं सिर्फ p स्क्वायर, दोनों में है p स्क्वायर,
तो अब यहाँ क्या बचेगा, 3t बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 और ये s। अब दोनों जगह 3t और 2s बच रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये कट हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है। सो हमारे यहाँ बच क्या रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6st बच रहा है। ये होना चाहिए हमारा आंसर। चलो चेक करते हैं वहाँ एक ऐसा कोई इक्वेशन है क्या, इक्वेशन है। सो हमारा आंसर है ए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे, इफ p is to q is equals to 2 is to 3 and x is to y is equals to 4 is to 5, then the value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy is। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो जैसे हम अभी तक देखते आए हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इफ p अपॉन q इज इक्वल्स टू 2/3 है। मैं p को q के टर्म्स में पहले ही ले लेता हूँ ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर पाएँ। दूसरा क्या है, x अपॉन y, ये कितना दिया है अपना 4/5। सो हम यहाँ पे x को भी y के टर्म में ले लेते हैं, 4/5y ये ले लिया हमने। अब अपने को क्या निकालना है, 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy, ये अपने को निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, p के जगह हमने क्या लिया है, p के जगह हमने लिया है 2/3q, तो मैं p के जगह ले लूँगा 2/3q। ये आ जाएगा 5 इंटू 2/3q इंटू x, ये यहाँ x भी है। x के जगह हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था x के जगह, तो हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। x के जगह क्या लिया हमने, 4/5y। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/5y, ये हो गया, प्लस यहाँ पे 3qy, इसके जगह कुछ नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे 10 इंटू 2/3q इंटू 4/5y प्लस 4qy। ओके, अब हम यहाँ से कुछ काट पीट हो सकता है, ये 5 कट, यहाँ पे 2 टाइम्स ये 5 ये कट। अब ये आगे का स्टेप क्या बच गया, यहाँ पे 2 और 4 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4s are 8। यहाँ पे क्या बच जा रहा है, qy अपॉन क्या बचा है 3 प्लस 3qy, और यहाँ पे क्या बच रहा है इसके नीचे, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। सो यहाँ पे क्या बच रहा है अपना 16qy अपॉन क्या बच रहा है 3 प्लस 4qy, ये हमारा बच्चा यहाँ पे। अब मैं अगर आगे लेता हूँ LCM, अभी तक जो देखते आ रहे हैं, यहाँ पे 1, फिर ये बराबर करने के लिए, सो यहाँ पे लिख लूँगा 8qy प्लस 3 इंटू 3 9qy अपॉन यहाँ 3, फिर यहाँ पे भी LCM नीचे, तो यहाँ पे आएगा 16qy प्लस 4 इंटू 3 12qy अपॉन 3। सो ये 3 और 3 कट हो गया अपना। अब अपने पास क्या बचा है, वो 8 प्लस 9 होगा 17, यहाँ पे आ गया अपना 17qy, और क्या आ रहा है 16 प्लस 12 28, तो यहाँ पे आ रहा है अपना 28qy।
तो अब हमारा रेशियो क्या आ गया, ये क्यू वाई को हम काट देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 17:28। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखते हैं है कि नहीं। जी हाँ, ऑप्शन है हमारा ये ऑप्शन सी, तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो 19:31 reducing it to 1:4। मतलब एक नंबर है जिसको हम ये रेशियो में से घटाएंगे तो हमारा ये रेशियो बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी, अब ये क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं। 23, अब ये क्या है, एक रेशियो दिया 19/15, वही रेशियो है, सॉरी। अब एक रेशियो दिया है अपने को, 19/31। ओके, अब हम इसको अगर इसमें से x एक नंबर माइनस करते हैं तो ये क्या रेशियो क्या बन जाएगा, 1/4। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 19 माइनस 4x और यहाँ पे 31 माइनस x। 4 × 19 कितना होता है, 76 माइनस 4x आ जाएगा हमारे यहाँ, और यहाँ 31 माइनस x। अब x वाले को एक तरफ ला लेंगे और नॉर्मल टर्म्स को एक तरफ, 76 माइनस 31 माइनस x प्लस 4x। तो यहाँ बच रहा है हमारा 3x और यहाँ हमारा बचता है 45। सो यहाँ पे अपना x आ जाता है 15। ये 15 हमारा आंसर है। ये है, ये हमारा आंसर है। अब मैं इसको ऑप्शन से भी कैसे देख सकता हूँ, तो मैं सीधा ऑप्शन लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ सीधा मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। ऐसे मैं यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 19 माइनस 15 एंड 31 माइनस 15 सीधा x के जगह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 माइनस 15 4, 31 माइनस 16 ये। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ तो ये 1/4 आ गया। तो ये हमारा रेशियो ये बन जा रहा है। सो मेरा आंसर रहेगा ए। तो इसको हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड their डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे, their डेली अर्निंग्स आर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 2 पर्सन है, उसकी डेली अर्निंग्स है रेशियो 4:5 और उनके एक्सपेंसेस है इन द रेशियो 7:9। दोनों कितना बचाते हैं, 50 रुपये ईच। अब मैं मान रहा हूँ, समझ लो एक पर्सन की अर्निंग है 4x और दूसरे पर्सन की अर्निंग्स है 5x। दोनों बचाते कितना है, 50 और ये 50। अब ये कैसे आया, अब जितना मैं कमा रहा हूँ मैं उसमें से अगर मैं 50 रुपये बचा दूंगा तो उतना मेरा खर्चा आ जाएगा। तो ये वही है, मैं 4x अगर कमा रहा है उसमें से 50 बचाएगा तो इतना मेरा एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ये है, ये जो ये उनका एक्सपेंसेस का रेशियो इज इक्वल्स टू 7/9। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 × 4 36x माइनस 9 × 50 450, 7 × 5 35x माइनस 7 × 50 350। ओके, अब हम यहाँ पे x वाले टर्म्स को एक तरफ और दूसरे टर्म्स को एक तरफ, 36x माइनस 35x इज इक्वल्स टू माइनस 350 प्लस 450। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 100। सो अब इनकम कितना है, एक का है 4x तो 4 × 100 इज इक्वल्स टू 400 और दूसरे का है 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500। सो ये है हमारा आंसर, 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। सो ये हमारा आ जाएगा। अब 25,
द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is. अब इसमें क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोल रहा है दो ट्रेन है, ट्रेन्स, तो हम इसको ट्रेन 1 एंड लिख लेते हैं ट्रेन 2. इनकी स्पीड का रेशियो है 7:8. अब ये ट्रेन 2 का अपने को स्पीड दिया हुआ है 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, 5 घंटे में. तो अगर ये 1 घंटे में अगर ये 1 आवर का हम अगर स्पीड निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 5. तो इसका एवरेज स्पीड आ गया 80 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, सो अब यहाँ पे हम ट्रेन 1 की स्पीड अपने को पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं x या कुछ भी, या तो आप ट्रेन 1 ही रहने देंगे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 80 किलोमीटर्स पर आवर है उसका स्पीड. ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी भी स्पीड नापा जाता है तो वो ऑलवेज किलोमीटर पर आवर में नापा जाता है. वो हमेशा पर आवर के हिसाब से रहेगा, 5 आवर्स के हिसाब से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेशियो जो दिया है वो पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है. सो अब हम यहाँ पे इसको ले लेंगे इक्वल टू 7/8. अब यहाँ x है, अपने को x का वैल्यू निकालना, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम 7/8 इंटू ये 80 कर लेंगे. ओके, तो ये 80 10 टाइम्स और ये 7 इंटू 10, तो ये 70 किलोमीटर पर आवर. ये है हमारा आंसर. अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी. सो हमने आज ये पूरे इसके जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं. कुछ इलस्ट्रेशंस के भी क्वेश्चंस होंगे जो आप अपने तरफ से जो देख सकते हैं. कुछ भी डाउट्स होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा. मैं ये स्लाइड्स भी आपके साथ पहले ही बता चुका हूँ, मैं स्लाइड्स भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा लिंक में, ताकि आपको फिर वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकें कि, और आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके देन, गुड बाय एवरीवन.